नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के दौरान जज साहब क्या सवाल पूछते हैं, बहुत सारे कपल के मन में यह सवाल होता है और बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर मैं कोर्ट में जाऊं और वहां पे जज साहब ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरी पार्टनर डर जाए, जवाब ना दे पाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी ना हो पाए या मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करवा दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार जज साहब पूछते हैं और उसके वजह से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले जो जनरल नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, एड्रेस क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि आप तलाकशुदा हो या पहली बार शादी कर रहे हो या विधवा हो, विधुर हो, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। जो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हो उसके बारे में सवाल किया जाता है। आप किस जाति के हो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आपके धर्म को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है। ज्यादातर शादियां जो कि लीड इंडिया के माध्यम से होती हैं, दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, उदयपुर, जयपुर, भोपाल, पटना में होती हैं। इन सभी जगहों पे जहां कहीं भी आप जाएंगे तो कॉमन क्वेश्चंस यही होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका जवाब देकर के कई बार कपल फंस जाते हैं और उससे उनको बाद में बहुत मुसीबत हो जाती है। फिर वकील साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके और फिर शादी को कराना पड़ता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि कई जगहों पे मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम कोर्ट में जब कपल गए तो उनसे यह सवाल पूछ लिया गया और फिर मैरिज रजिस्ट्रार ने या एसडीएम ने उनको डरा दिया। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है वो कैसे इन्वायरमेंट में पूछा जाता है मैं वो बता दूं। इन्वायरमेंट नॉर्मल सा होता है, कोई कटघरा या कोर्ट जैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं होता। वहां पे जैसे टेबल चेयर होता है उस पे आपको बैठा करके या एसडीएम साहब के सामने पेश करके खड़े होकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मैक्सिमम जो आपका स्टेटमेंट होता है वो पेपर पे लिखा हुआ होता है और उसको एफिडेविट के थ्रू सपोर्टेड बाय एफिडेविट नोटराइज किया होता है और उसी में इन सवालों के जवाब भी होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हो सकता है कि अगर किसी बहुत अच्छे एडवोकेट के थ्रू आप शादी कर रहे हो या फर्म के थ्रू शादी कर रहे हो तो आपसे कोई भी ऐसी सवाल पूछी ही ना जाए। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में बात कर रहा था वो यह होता है कि कई बार जो मैरिज रजिस्ट्रार और एसडीएम होते हैं वो यह सवाल पूछ देते हैं कि आप कितने साल से रिलेशनशिप में हो। और ये बहुत सामान्य सवाल है कि कितने साल से रिलेशनशिप में हो। तो कपल अगर साल भर से हो रिलेशनशिप में तो बताते हैं 10 साल से रिलेशनशिप में है। ऐसा ही एक वाकया बेंगलोर के शादी में हुआ। उसमें हुआ ये था कि लड़की की उम्र जो थी वो 18 साल 2 या 3 महीने थी और लड़की की उम्र भी 21 साल कुछ महीने की थी। उसमें जब लड़के से यह सवाल पूछा गया कि आप कितने साल से रिलेशनशिप में हो तो उन्होंने बहुत चहकते हुए यह जवाब दिया कि हम तो पिछले 12-13 सालों से रिलेशनशिप में हैं। अब 12-13 सालों से अगर रिलेशनशिप में है तो क्या लड़की अपने मतलब आप समझ सकते हैं कि 12-13 साल मतलब ये हो गया कि वो अभी अभी 18 साल की हुई है। तो क्या लड़की जब 6 साल की थी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया? तो ये बहुत अचंभित करने वाली चीज थी। अब ये तो इतना गलत जवाब हो गया, बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा। और किसी ने ये भी बोल दिया कि मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूं जबकि अभी आपकी 18 साल की एज पूरी हुई है, तब भी आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि तब आपसे एक और सवाल किया जा सकता है, 18 साल से आप जान पहचान में हो या एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर आपने कह दिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते हैं, पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, तब तो और भी खतरनाक है। आपको मैरिज रजिस्ट्रार है, एसडीएम डरा करके आपको बहुत परेशान कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि ये तो मामला जो है पॉक्सो का, रेप का बनता है। क्योंकि 18 साल की कम उम्र की लड़की अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में अपने कंसेंट की वजह से ही क्यों ना हो, तब भी लड़के के खिलाफ पॉक्सो और रेप केस हो सकता है। तो इसलिए जब इस सवाल का आप जवाब दें तो काफी सावधानी से दें, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।